हेमंत सरकार के 4 वर्षों के लगभग के कार्यकाल में ये छठा उपचुनाव होने जा रहा है। ये उपचुनाव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद होने जा रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तमाम राजनीतिक दल अपने दावे भी कर रहे हैं कि इस सीट पर हमारी जीत पक्की है। लेकिन एक फॉर्मूला है जो कि पिछली बार के उपचुनाव में देखने को मिला। मधुपुर में जब हाजी हुसैन जी का निधन हुआ, उसके बाद उनके पुत्र को पहले ही मंत्री बनाया गया और बाद में उन्हें विधायक की जीत मिली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, डुमरी उपचुनाव को लेकर के अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, तैयारियां जोरों पर है। क्या उम्मीद है बीजेपी को? जीतेंगे। एनडीए का उम्मीदवार बिल्कुल जीतेगा। और मदन जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमेशा कहता हूं कि जनता ना वेट करती है, 1.5-2 वर्ष का समय देती है किसी भी चुनी हुई सरकार को अपने एजेंडा को, अपने पॉलिसी को लागू करने के लिए। इस सरकार को तो 4.25 वर्षों का समय मिल गया। पहले 2 वर्ष में जो 4 चुनाव हुए थे, वो बेरमो के चुनाव की बात करें, दुमका की बात करें, मधुपुर की बात करें, और उसके बाद में मांडर के चुनाव हुआ, ये लोग जीतते गए। ये सारी इनकी सिटिंग सीटें थी। वैसे याद रखिएगा, एक भी हमारी सीट नहीं थी, ये चारों इनकी अपनी सीटें थी जो इन्होंने रिटेन किया। लेकिन जो हाल में रामगढ़ का चुनाव 2-3 महीने पहले हुआ, उसमें आजसू हमारे गठबंधन में आ गया और आजसू के नहीं रहने से वोटों का बिखराव होता था। और आजसू के साथ हमने रामगढ़ में शानदार जीत दर्ज की और इस सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से हम लोगों ने मान लिया कि शुरुआत हो गई। और अगर आप देखें तो डुमरी उपचुनाव में भी बहुत ऐसी ही स्थिति है। वहां एनडीए का उम्मीदवार ही लड़ेगा। वहां जो भी चुनाव चिन्ह होगा वो क से ही होगा, वो केला हो या कमल, लेकिन वो क से ही होगा। और ये हमारा शीर्ष नेतृत्व आजसू के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर वो बहुत जल्दी तय कर लेगा। और अब आपको मैं डुमरी का समीकरण समझाता हूं। पिछली बार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को करीब 71,000 वोट आए थे और वो चुनाव जीत गए थे। आजसू के उम्मीदवार जो थे उनको 36,800 वोट आए थे। हमारे उम्मीदवार को 36,200 वोट आए थे। यानी आप हमारे उम्मीदवार और आजसू के उम्मीदवार का वोट जोड़ ले तो 73,000 वोट के आसपास हमें मिलता है, जो जगन्नाथ महतो जी के वोट को मिले हुए, पिछले चुनाव के वोट को मिले हुए से 1800 वोट ज्यादा है। यानी पिछली बार भी अगर हम चुनाव जीतते और हमारा शायद अगर वोट एक दूसरे का ट्रांसफर होता तो पिछले बार भी 1800 से हम जीत गए होते। इसको कहते हैं ना, राजनीति में 2+2 नहीं होता, पर मैं मानता हूं 2+2 5 होता है। क्योंकि जैसे ही गठबंधन में आप लड़ते हैं तो आपके जो समर्थक हैं उनको उत्साह बढ़ जाता है कि भाई अब हम अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, और आपका वोटों का परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। तो हमारा एनडीए का एक सिंगल उम्मीदवार डुमरी उपचुनाव लड़ेगा और जरूर जीतेगा। हाँ, मैं मानता हूं सहानुभूति है, लेकिन साहब जनता का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ आक्रोश ज्यादा है। तो ये सहानुभूति पर जनता का आक्रोश भारी पड़ेगा और हमें लगता है यहां बड़ी जीत हासिल होगी। क्या फिर वो फॉर्मूला यहां काम आएगा जो पिछली बार मधुपुर में पहले ही चुनाव से पहले मंत्री बना दिया गया था? तो फिर वही फॉर्मूला अगर यहां लागू होता है तो क्या रिजल्ट परिवर्तन हो सकता है? नहीं, अब जनता परिवर्तन चाहती है। इस सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया। मधुपुर में जिस समय चुनाव हुआ था उस समय सरकार को वो मुश्किल, मुझे लगता है 1.5 साल हुए थे। हाजी साहब का अपना एक कद था। अब तो मैं कहता हूं कि अगर ये डुमरी के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री भी बना दें तो भी ये सीट हारेंगे। अब जनता का आक्रोश इतना ज्यादा है, युवा इतने ठगे महसूस कर रहे हैं। जिन युवाओं ने वोट देकर इनको सत्ता में बिठाया, आज एयर कंडीशन गाड़ियों में मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री घूम रहे हैं। इसी जनता और आदिवासी मूलवासी छात्रों के बदौलत आज वही छात्र गर्मी में उतरकर अपने संघर्ष के लिए पुलिस से लाठियां खा रहे हैं। और कौन से संघर्ष के लिए? उन्होंने नौकरियां मांगी थी साहब, स्थानीयों के लिए नौकरियां मांगी थी, और मुख्यमंत्री वही नहीं दे रहे। तो अब जाहिर है कि जिस तरीके से ये रामगढ़ चुनाव हारे थे उसी तरीके से ये डुमरी चुनाव भी हारेंगे और सहानुभूति पर जनता का आक्रोश बड़े पैमाने पर भारी पड़ने वाला है। तो क्या इस बार के चुनाव में रोजगार, नियोजन, ये विषय होंगे वहां पर प्रमुख? प्रदेश में ये इश्यूज ऑलरेडी हैं। अगर आप गौर करेंगे तो रामगढ़ में भी इन्होंने सारे ट्रिक्स खेल लिए थे। जो जो इनको अपनाना था, महागठबंधन का एक उम्मीदवार लड़ा तो हमारा भी एक उम्मीदवार लड़ा एनडीए का। इन्होंने किसको नहीं उतारा? मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के उम्मीदवार रहने के बावजूद लगातार सभाएं की, रोड शोज किया कि शायद अंतिम में जीत मिले, लेकिन करारी हार मिली। 20,000 से ज्यादा वोटों से वो सीट को हारे। तो नियोजन, रोजगार और कृषि लोन, सबसे बड़ा छलावा तो कृषि के क्षेत्र में। सरकार क्लेम करती है कि हमने 3 लाख किसानों का जो है लोन माफ कर दिया। आज तक वो आंकड़े जारी नहीं करती जिला वाइज। हमारा मानना है कि 60 से 70,000 किसानों का लोन माफ हुआ है, जबकि इनके एजेंडे में था कि 32 लाख जो प्रदेश के किसान हैं सबका लोन माफ करेंगे। तो किसानों में भी आक्रोश है साहब।
मजदूरों में भी आक्रोश है और यहाँ की आदिवासी मूलवासी जिनकी राजनीति करने का मुख्यमंत्री दावा करते थे ना, इस बार वो भी ठगे गए हैं और इस बार आदिवासी मूलवासी मुख्यमंत्री जी को उनकी पार्टी को सबक सिखाने जा रहे हैं। तो क्या ये उपचुनाव जो है वो 2024 के चुनाव से पहले एक आईना दर्पण का काम करेगा? वो तो मुझे लगता है आईना तो इन्होंने रामगढ़ चुनाव के रिजल्ट से ही देखना शुरू कर लिया था, और आईना में जब आपकी तस्वीर थोड़ी भद्दी दिखती है ना, तो फिर आप कहने लगते हैं कि नहीं, वहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स था, वहाँ वोट खरीदा गया। तो यहाँ अब ईवीएम, शायद इन्होंने एक आरोप भी लगाया था कि रामगढ़ में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। 4 उपचुनाव जो इनकी सीटिंग सीटें थी, उन्होंने जब जीती तब ईवीएम सही था, लेकिन जब आईने में चेहरा बदसूरत दिखने लगे ना, वो कहते हैं ना कि धूल शीशे पे थी और मैं चेहरा साफ करता रहा, तो शायद इनके साथ यही है। ये रियलिटी चेक में नहीं देखते कि इनकी पॉलिसीज में क्या गड़बड़ी है, बस ये ब्लेम करना जानते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे जो हैं बड़े मुद्दे होंगे चुनाव में। तो फिलहाल बीजेपी भी आजसू के साथ मिलकर फिर से एक बार इस उपचुनाव को जीतने का दावा जरूर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से जो अपने अपने रणनीति है उसके तहत चुनाव के परिणाम क्या होते हैं आने वाले वक्त में। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।